प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम हमारे मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ के गुण, जिसमें हम मूल रूप से प्रत्यास्थता और उससे जुड़े गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यास्थता के बारे में आप पिछली क्लासों में विस्तार से पढ़ चुके हैं। हम इस बार उससे थोड़ा सा आगे अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से बने होते हैं और किसी भी वस्तु का आकार और आकृति इन कणों के बीच लगने वाले बलों के संतुलन पर निर्भर करती है। आपने पिछली चैप्टर में दृढ़ पिंडों के बारे में बात की थी। दृढ़ पिंड वे होते हैं जिनके बीच जो कण हैं उनके बीच की दूरियों में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये वस्तुएं दृढ़ रहती हैं। यदि इनके बल बीच में जो बल लगते हैं कणों के बीच में, यदि किसी प्रकार से उनको डिस्टर्ब किया जाए तो कई बार ऐसा होता है कि इन वस्तुओं का आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। कुछ वस्तुओं में यह परिवर्तन अस्थायी होता है और जबकि कुछ वस्तुओं में स्थायी होता है। अर्थात यदि इस व्यवधान को उत्पन्न करने वाले बलों को हटा लिया जाए तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वापस अपने पूर्व आकार में आ जाती हैं, जबकि कई वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पूर्व आकार में नहीं आ पाती हैं। तो इसी के रूप में पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ या अप्रत्यास्थ और उसे कहें प्लास्टिक के रूप में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रत्यास्थता की बात करते हैं। प्रत्यास्थता से हमारा अभिप्राय है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल लगाने के कारण वस्तु के आकार में या आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम इस बाह्य बल को हटा दें और हटाने के तुरंत इस शब्द पर ध्यान दीजिए कि बल हटाने के तुरंत बाद यदि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, आकृति और आकार दोनों में ही, तो ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जो बल हटाने के बाद भी विकृत अवस्था में ही रहती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्लास्टिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर प्लास्टिक शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के लिए कर रहे हैं जो बल हटाने के बाद भी अपनी विकृत अवस्था में ही रहती है। दैनिक जीवन में जहाँ प्लास्टिक शब्द का प्रयोग होता है उससे और इससे अंतर करने की आवश्यकता है। वास्तव में कोई भी वस्तु पूर्णतः प्लास्टिक नहीं होती है और कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती है। अधिकांश वस्तुएं जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं वे इनके बीच का होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज को लगभग पूर्णतः प्रत्यास्थ के रूप में मान सकते हैं, जबकि प्लास्टिक के रूप में गीली मिट्टी जो हल्की होती है या धान के छिलके जैसी कुछ चीज़ें हैं उसे हम पूर्णतः प्लास्टिक कहा जा सकता है। हम अब दो टेक्निकल टर्म परिभाषित करते हैं। एक को हम कहेंगे प्रतिबल और दूसरे को कहते हैं विकृति। अर्थात हम प्रत्यास्थता को डिटेल से समझने की कोशिश करने की बात करते हैं। जब वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो इस बाह्य बल के बराबर पदार्थ के अंदर विपरीत किंतु बराबर परिमाण का एक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, जिसके कारण ही जब बाह्य बल को हटाते हैं तो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। अर्थात जो ये प्रतिक्रियात्मक बल है, ये प्रतिक्रियात्मक बल ही वस्तु की प्रत्यास्थता के गुण के लिए उत्तरदायी है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला ये जो प्रतिक्रियात्मक बल है, इस बल को हम प्रतिबल के नाम से जानते हैं। परिभाषा के रूप में अगर परिभाषित करना चाहें तो हम कह दें, साम्य अवस्था में विकृति के कारण वस्तु के भीतर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। इसका बल का जो परिमाण है वो बाह्य बल के बराबर होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने बल शब्द का प्रयोग किया है, पर परिभाषा में हमने कहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल। और आप जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो मूलतः या वस्तुतः
जो प्रतिक्रियात्मक बल है उसकी विमा दाब की विमा है, जो कि होती है हमारी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा देखें तो ये होगा mL-1 T-2। विकृति, वस्तु की सतह पर जो परिवर्तन आता है जब हम बल लगाते हैं बाह्य बल, और जो विकृति जो उसमें परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम विकृति के रूप में मापते हैं, जो कि एक अनुपातिक राशि है। अर्थात उसका मूल क्या था और उसमें परिवर्तन कितना हुआ, उन दोनों का अनुपात। तो इकाई आकार में जो परिवर्तन है उसे हम विकृति कहते हैं। विकृति को मापने का तरीका जो हमारा है वो इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। जब किसी छड़ या तार को उसकी लंबाई के अनुदिश खींचा जाता है और उसकी कुल लंबाई L हो, जिस पर बल लगाने की वजह से यदि उसकी परिवर्तन डेल्टा L हो तो इस विकृति को हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, और ये होगी डेल्टा L/L, अर्थात एकांक लंबाई में वृद्धि। ये वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। जब वृद्धि होती है तो हम इसे तनन कहेंगे या तनन विकृति कहेंगे, और अगर जब कमी होती है तो इसे हम संकुचन विकृति कहेंगे। दूसरा है अनुदैर्ध्य आयतन विकृति, कि जब हम बल इस प्रकार लगाते हैं कि वस्तु की आकृति तो वही रहती है लेकिन उसका आकार बदल जाता है, अर्थात उसका आयतन बदल जाता है। तो एकांक आयतन में जो परिवर्तन है वह आयतन विकृति कहलाता है। कि यदि बल लगाने पर आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो और मूल आयतन V हो तो आयतन विकृति होती है डेल्टा V/V। तीसरी कहलाती है हमारी अपरूपण विकृति, शियरिंग स्ट्रेन, कि जब वस्तु पर बल वस्तु की सतह के समानांतर इस प्रकार लगाया जाता है कि वस्तु का आयतन तो नियत रहता है लेकिन उसका आकृति बदल जाती है, तो इस विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं, जो एक कोण के रूप में व्यक्त की जाती है। तो अपरूपण विकृति उस कोण के टेंजेंट के बराबर होती है जिस कोण से प्रारंभिक अवस्था में वस्तु की स्थिर सतह के लंबवत रेखा बल लगाने के कारण झुक जाती है। व्यवहार में कोण का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम जानते हैं कि tan = थीटा होता है, तो इसलिए कई बार इस विकृति को लगभग थीटा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। विकृति एक आनुपातिक राशि है, इसलिए इसका जो परिमाण है इसकी जो डायमेंशन है, विमा है, वो नहीं होती है, अर्थात ये एक विमाहीन राशि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुक के नियम की। तो सर्वप्रथम हुक ने 1679 में ये नियम प्रतिपादित किया था और उन्होंने कहा था कि किसी वस्तु पर उत्पन्न जो प्रतिबल है वो उसमें होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। और आप लिख सकते हैं अर्थात प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, या इसको वैसे भी लिखेंगे प्रतिबल बराबर एक नियतांक विकृति। ये जो नियतांक है जो इस प्रकार प्रतिबल और विकृति का अनुपात है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आप जान सकते हैं प्रतिबल की जो विमा है वो दाब की विमा है, जबकि विकृति विमाहीन है, इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक की जो विमा है वो भी दाब की विमा या प्रतिबल की विमा ही होती है। यह पदार्थ के प्रकृति और भौतिक अवस्था जो होती है उस पर निर्भर करता है, और जिस प्रकार से विकृति हमारी 3 प्रकार की होती है, प्रतिबल भी 3 प्रकार का ही होता है। प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।